आज हम सीटेट 2020 और 21 के लिए हिंदी अपनी पेडागोजी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका 7th नंबर का लेक्चर है पेडागोजी का। ओके, इसमें हमने इससे पहले 6 लेक्चर देख लिए और ये हमारी आज की लास्ट है, जहां आपका पेडागोजी का पार्ट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। सही है, तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, लास्ट जरूर है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी इससे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो सभी लोग अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दें, चाहे व्हाट्सएप हो फेसबुक हो जो भी हो, सभी लोग ग्रुप में मैसेज कर दें और सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। क्या हाल है सभी के? चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं सभी लोग? क्लियर है? ओके। नीलम, सौम्या, अंशु, दीपिका, चलिए सभी लोग अच्छे से अब पढ़ाई में लग जाएं, ज्यादा किसी का वेट ना करें। चलिए देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत अच्छी बात है सुनीता। देखिए, भाषा कौशल, सही है, लैंग्वेज स्किल्स, इसमें कौन कौन से स्किल्स आ जाते हैं और कैसे कैसे हमें उसे बच्चों के लिए डेवलप करने चाहिए और उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। सुनीता, सैफू, नीलम, प्रीति, कमलेश, हम भी अच्छे हैं। कमलेश, सैफू, हम भी बहुत अच्छे हैं। सही है। हाँ टेनू, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आपकी लैंग्वेज जो स्किल्स होती है आप बच्चों की कैसे कैसे डेवलप करोगे। ओके, कितने टाइप की होती है और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हो, है ना। चलिए देख लेते हैं। चलिए रेडी हैं सभी लोग? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए। ओके 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 दीपा, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। हाँ नमस्ते। सुनिए, मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए वह बोलकर, ध्यान से सुनिएगा, बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है। सही है, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेट करने के लिए। सही है, कोई भी मनुष्य है तो समाज में दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है? पहला, बोलकर, देखिए ध्यान से, बोलकर और लिखकर। ये क्या है, इसमें आप अभिव्यक्त कर रहे होते हो, अपनी फीलिंग को दूसरे को बता रहे होते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें आपसे बोली जाएंगी, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन कौन सा अभिव्यक्ति जिसमें आप अपने भाव को प्रकट कर रहे होते हो, एक्सप्रेस कर रहे होते, तो वो कौन कौन से हो गए? बोलकर हो गए और लिखकर। सही है, एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। जैसे आपके सामने किसी को, आपको कुछ बताना है या अपनी फीलिंग शेयर करनी है या कुछ काम करने के लिए बोलना है, तो आप क्या करोगे? जो आपके अंदर है, जो फीलिंग, जैसे हम आपको ये चीज समझा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर जो हमारा ज्ञान है हमारे माइंड में, वो आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। सही है, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बोलकर हम कर रहे हैं। सही है, या इसी के संग लिखकर। अब कुछ चीज ऐसी हैं, अभी आपके मोबाइल चल रहे हैं, पुराने जमानों में क्या होता था कि भाई मोबाइल वोबाइल नहीं होते थे, तो कहीं दूर संदेश भिजवाना है तो एक आदमी को भेजते थे या किसी कबूतर पे लिख के चिट्ठी भेजा जाता था। तो उसमें क्या होता था आप लिखकर अपनी चीजें व्यक्त करते थे, है ना। अब वो कबूतर बेचारा बीच में कबूतरी मिल गई तो गायब हो जाता था। तो उसमें मेन क्या है, आपको वो एक साधन है आपको अभिव्यक्त करने का, क्या क्या? बोलकर और लिखकर। सही है। हम्म, नहीं दीपा, तो आपने थोड़े पिक्सल्स बढ़ा लीजिए। हाँ सतीश, पिक्सल्स डाउन है आपके, वीडियो एकदम एचडी में है। ओके, एचडी में चल रही है, आप थोड़े से सेटिंग में जाके पिक्सल्स बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी। सही है। हम्म। चलिए, चलिए। हम्म। हाँ बराबर, बिल्कुल। हाँ, दो चीजें हैं आपसे पेपर में पूछा जाता है जिसमें आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो वो कौन कौन से हो गए? एक बोलकर हो गया और एक लिखकर हो गया। हाँ जी, और उसमें क्या है दूसरा, इसके आगे हम बात कर रहे हैं सुनकर। ओके, सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, ये हम क्या कर रहे हैं, इससे चीजों को गेन किया जाता है, मतलब ग्रहण किया जाता है। सही है, दूसरा आपके सामने बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हो और आप सभी क्या है, सुन रहे हैं अभी, तो आप क्या कर रहे हो, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो या नॉलेज को एडॉप्ट कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, हाँ कबूतर जा जा जा, हाँ तो कबूतर जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, आप अपने मैसेज भेज रहे हो। बात समझ में आ रही है शिल्पी? हाँ तो वही चीज है, तो उसमें हम्म,
हाँ, क्लियर, हाँ बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या है, सुनकर और पढ़कर। अब जरा इधर ध्यान दे लेते हैं, बाद में आपके मैसेज पढ़ लेंगे। देखिए सुनकर और पढ़, इन दोनों में क्या है, जिसमें आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कौन से ऐसे हैं निम्नलिखित में से जिनमें आप चीजों को ग्रहण कर रहे होते हो, तो वो आपके सुनकर, एक तो आप कानों से सुन रहे हो, श्रवण कौशल हो गया, और दूसरा पाठन हो गया, मतलब पढ़ के आप जो गेन कर रहे हो चीजों को। सही है, तो आई थिंक अब आप नहीं भूलने वाले हो। बिल्कुल। आगे बढ़े। हाँ, लिखित और मौखिक। चलिए, अब याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं को कौन कौन सी होगी, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। अभी पूरे डिफाइन वे में हम इसे समझने वाले हैं। तो इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। बात समझ में आ गई कि भाषा कौशल है क्या, लैंग्वेज स्किल क्या है। अगर आपको ये चारों पे कमांड हो जाता है और इन चारों को आप बच्चों को समझा पा रहे हो, बच्चों की डेवलप करवा पा रहे हो ये स्किल, तो ये सभी क्या है, ये लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, भाषा की क्षमता होती है। सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ याद रहेगा। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें, निकिता, नेहा, रेखा। बिल्कुल। आगे बढ़े। इसका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करने ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका आप डेवलपमेंट करो, और जैसे ही इस करते 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 इसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो। दक्षता मतलब उसमें आप एक्सपर्टीज पा लेते हो, तो ये क्या होता है, आपका भाषा शिक्षण का एक ऑब्जेक्ट बन के सामने आ जाता है। सही है। आगे, यह चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कैसे, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित मतलब इंटरकनेक्ट है। सही है। अगर आप सही से सुन नहीं रहे चीजों को, सही है, अगर आप सही से, पहला आपका सुनना ही होता है। सही है, बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो लिखना नहीं स्टार्ट कर देता है, सबसे पहले बोलना नहीं स्टार्ट कर देता है। सही है, सबसे पहले क्या करता है वो, हाँ बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले वो चीजों को सुनता है। सही है। अगर वो सही से सुनेगा नहीं, सही से सुनेगा नहीं, तो सही से समझ नहीं पाएगा, सही से समझ नहीं पाएगा तो सही से उसे लिख भी नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सभी अभी हम आगे और डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं। तो ये सभी कैसे हैं, आपस में अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड है। सही है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर आप में ये चारों स्किल नहीं है, क्या क्या, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना, अगर यही चारों स्किल नहीं है तो आप कहीं से कहीं तक आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो आप एक कैसे हो जाओगे, एक पशु के समान हो जाओगे, जिसमें उनके पास भी कोई भाषा नहीं है। आप क्यों उनसे अलग हो, क्योंकि आपके पास एक भाषा है जिसमें आप फ्यूचर तक, भविष्य की भी कल्पना आप उससे कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। हाँ जी, कैंसिल हो गई है वो सुनीता। बिल्कुल। तो जल्दी बताएं, ये सभी पॉइंट क्लियर हैं, और जो आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो चीज याद रखना। बोलकर और लिखकर क्या होते हैं, इससे आप चीजों को अभिव्यक्त करते हो, दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हो। और सुनकर और पढ़कर इसमें क्या किया जाता है, आप ग्रहण कर रहे होते हो इन चीजों को। सही। हाँ जी। हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, दीपा भी बिल्कुल बात कर रहे हैं, शिल्पी, कुमार, कुंजन, केशव क्लियर है। सही। बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करते रहें। अब देखिए, चारों की हमने बात करी है, क्या है, भाषा कौशल के को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए, आपका श्रवण हो गया। सही है, जिनमें क्या होता है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। सही है, बस सुनना ही नहीं, उसके बाद आपको उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। सही है, जो आप चीजों को सुन रहे हो वो चीज आपको कितनी हद तक समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है। उसी के बाद दूसरा क्या आ जाता है, वाचन, जिसमें आप क्या करते हो, वाचन से समझ में आ रहा है, बोलने से संबंधित है। सही है, किससे संबंधित है, बोलने से संबंधित है। कुछ नहीं रेखा, वो दोबारा फॉर्म आएंगे, अभी थोड़ा सा उसमें बायो का कुछ इश्यू थे, इस चक्कर में वो हुआ है। वो घबराइए मत, अपनी तैयारी आप करते चलिए। हाँ, कहीं तैयारी बंद मत करिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पाठन कौशल, इसमें क्या होता है, पाठन मतलब पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। सही है। और फोर्थ आपका क्या होगा, लेखन, ये सबसे एंड में आता है, लेखन। तो इसमें क्या है, लिखने का कौशल। सही है। तो इसमें भी आप एक चीज देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या आया है इसमें, श्रवण कौशल आया है। सही है,
इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है आपके कान से, आपके कर्ण से। सही है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? श्रवण कौशल, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है जब, तो वो ना ये तीनों नहीं कर पाता है। सबसे पहले उसका स्टार्टिंग किससे होती है? सुनने से होती है। बात समझ में आ रही है? वो अनुकरण करना स्टार्ट करता है थोड़ा बड़ा होने के बाद। तो पहले वो सुनता है, ना तो एकदम बोलना स्टार्ट कर देता है, ना पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ना ही लिखना। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हो जाता है इन चारों कौशलों में से श्रवण कौशल। क्लियर है सभी को? याद रखना ये चारों हैं आपके। हम्म। अरे पहले इधर ध्यान रखिए, बाद में आपको टाइम मिलेगा पूरा आप डिस्कस कर लेना जो भी आपके डाउट हो ना। पहले इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शिल्पी जल्दी बताइए, क्लियर है? हाँ जिनी थोड़ा सा टाइम पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। सैफू, नेहा, कुमार, निकिता, कमलेश, क्लियर है। सही है, ये चारों कौशल हैं, जरा इस पे अलग अलग हम बात कर लेते हैं। क्या? श्रवण कौशल। सही है, अब सुनिए, श्रवण का अर्थ है सुनना। सही है, आपसे ये पेपर में पूछा गया है कि श्रवण का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है सुनना। सही है, तो उसके बाद क्या है? अतः श्रवण कौशल का संबंध किससे? कर्ण से है। ये एक लाइन में दो क्वेश्चन बन के सामने आ गए और दोनों ही आपके पेपर में पूछे गए हैं। सही है, श्रवण का अर्थ क्या होता है? सुनना, और इसका संबंध किससे? आपके कान से होता है, आपके कर्ण से होता है। सही है, वेरी गुड। हम्म। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। उसके बाद गुंजन, केशव, प्रीति, सभी को क्लियर है। लिसनिंग स्किल। सही है, आगे क्या है? ध्वनि या उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना और उसे ग्रहण करने की योग्यता को ही श्रवण कौशल कहते हैं। अगर आप कोई चीज सुन रहे हो, सही है, कोई चीज सुन रहे हो और आपका उस पर ध्यान ही नहीं है, तो उसे हम श्रवण कौशल नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या है? पहले उन ध्वनि को और उच्चारण को सुनना है, सुनकर उसका अर्थ समझना है। सही है, अगर हम आपको ये बता रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो उसे, सही है, और बाकी अपने कुछ काम में बिजी हो, आपको वो चीज समझ में ही नहीं आ रही है, सही है, तो उसे क्या है? श्रवण कौशल, वो आपका क्या है? पूरी जो स्किल है आपकी लिसनिंग स्किल, वो वहां पे काम नहीं करेगी। आपको क्या है? उसका अर्थ समझ में आना चाहिए जो हम आपको समझा रहे हैं। सही है, आगे उसे ग्रहण करने की योग्यता को क्या कहते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। क्लियर हो रही है सभी को? हाँ जी, इति, जिनी, सैफू, सॉरी क्लियर नहीं है। जिनी टाइम पे रहा करें, है ना, इसलिए क्लियर नहीं है। दोबारा बता देते हैं। देखिए, श्रवण कौशल क्या होता है? श्रवण कौशल होता है सुनने से मतलब है। दोबारा एक बार आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, श्रवण कौशल क्या होता है? इसका मतलब होता है सुनने से। कुछ चीज आप सुन रहे हो, सही है, उसमें आप प्रयोग किसका कर रहे हो? अपने कानों का कर रहे हो, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना, और इसमें आप प्रयोग किसका करते हो? अपने कर्ण का करते हो, अपने कानों का करते हो। तो इसमें क्या है? ध्वनि और उच्चारण को सुनना और सुनकर उसके अर्थ को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई चीज आप सुन रहे हो, उसके साथ उसका अर्थ अडॉप्ट कर रहे हो, उसके मीनिंग अडॉप्ट कर रहे हो, और उसके संग इसके ग्रहण करने की योग्यता को क्या कहते हैं? श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल का आधार माना जाता है। देखिए वही चीज आ गई, क्या? आधार माना जाता है, मतलब इसे बेस है। अगर आप सही से कोई चीज सुन ही नहीं रहे हो, तो आपका वहां से स्किल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। सही है, ओके ओके, इति, सही है, अंजू, गगन, क्लियर है ना? तो ये क्या है? अगर आपका श्रवण कौशल ही, मतलब जो आपका लिसनिंग स्किल है, वो ही डेवलप नहीं हुई है, तो आपके और जो स्किल्स हैं, तीनों स्किल्स या योग्यता या कौशल, वो आपकी विकसित नहीं होंगी। इसलिए इसे क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। कई चीज ये आपने सुना भी होगा कि अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा वक्ता बनना है, तो उससे पहले आपको सुनना पड़ेंगी चीजें। सही है, सुननी पड़ेंगी चीजें आपको एकाग्रचित्त होके, अच्छे से इंद्रियों को वश में करते, ये नहीं ध्यान इधर उधर आपका जा रहा है। तो ये क्या है? आपका आधार है। सही है, अगर आपने सुना नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो आप उसे व्यक्त नहीं कर पाओगे अपने शब्दों में, तो बोल भी नहीं पाओगे और ना ही उसे लिख पाओगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनकर प्राप्त करता है। कि क्या क्या आ जाते हैं श्रवण कौशल में? सही है, कहानी, कविता, भाषण और वाद विवाद, ये सभी सुनकर। सही है, यहाँ पे बोलने की बात नहीं हो रही है, वाचन की बात नहीं है, यहाँ पे सुनने की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है सभी को? ये मत कंफ्यूज कर जाना, वाद विवाद की, भाषण की बात हो रही है तो भाषण तो बोलना हो गया, लेकिन भाषण को यहाँ सुनने की बात हो रही है। क्या? सुनकर ही
प्राप्त करता है। बात समझ में आई? कविता और कहानी, भाषण, वाद विभाग। क्लियर है? आगे, श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता, अभी बात कर रहे थे क्या, एकाग्रता और इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। मतलब अगर आप सुन रहे हैं, आपको आपकी क्लास में बच्चे मिलेंगे, प्राइमरी में भी जूनियर में भी, कि आप इधर से बोल रहे होंगे लेकिन बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि ये एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे होते हैं। कभी आपका एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, या सॉरी एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे, या टेबल पे ही हाथ मार रहे होंगे, तो इसमें क्या है, उनमें एकाग्रचित नहीं हो पाते बच्चे। तो आपको वो चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है कि बच्चा आपकी बातें सही से सुने। सही है? हाँ, थर्ड पॉइंट रिपीट सर, थर्ड पॉइंट क्या है? अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है रेखा, श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशल। अभी आपको 4 भाषाई कौशल बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4, जिनमें से ये पहला है ना? पहला क्यों है और इसे आधार प्रदान करता क्यों करता है? एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है या तो वो इन चारों कौशल में सबसे पहले जो वो प्रयोग में लाता है, वो क्या लेके आता है? वो श्रवण कौशल लेके आता है। बच्चा सुनता है, आते ही वो बोलना नहीं स्टार्ट कर देता है ना? कभी नहीं हुआ होगा कि व्हाट्सअप डैड, है ना, ऐसा नहीं बोलता पैदा होते ही। वो क्या, पहले सुनता है, आपकी फीलिंग्स देखता है, आपकी अनुकरण करना, इमिटेशन करना स्टार्ट करता है ना? अगर आपने सही से चीजें सुनी है तभी आप सही से चीजें बोल पाओगे। तो ये क्या है, इन चारों का आधार है, बेस है। बात समझ में आ रही है सभी को? कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, एकाग्रचित। हम्म। अच्छा, एक, हाँ, कंसंट्रेशन, बिल्कुल आपको उसे ध्यान से सुननी होती है चीजें। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बताएं, अब क्लियर है ये सभी पॉइंट? श्रवण कौशल के 5 पॉइंट हैं, पांचों क्लियर है। किसी में भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि ये सभी आपके पेपर में एक एक नंबर देके जाते हैं। हम्म। जिनी, नीलम, रेखा, उपासना, रेणु, सुनीता, क्लियर है ना? चलिए, अब थोड़े से इनके ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। श्रवण कौशल शिक्षण में उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, श्रुति सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। सही है? जो चीज आपने पढ़ाई है, बच्चे में वो चीज डेवलप कर पाना कि बच्चा उसका अर्थ को समझ पाए और उसका सारांश, जो उसका कंक्लूजन है, उसको ग्रहण कर पाए। एक ये योग्यता आपने बच्चों में डेवलप करवानी है। और श्रवण कौशल से क्या हो जाता है? धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने का शिष्टाचार का पालन करना। सही है? कोई भी आपके कोई चीज बोल रहे हैं तो ये नहीं कि बच्चा इधर उधर मस्ती कर रहा है, कोई नहीं, उसे क्या, एकाग्रचित होकर वहां बैठाना है, कंसंट्रेशन होता है। आगे, ग्रहणशीलता बनाए रखना, कि उसे कुछ ना कुछ यहाँ से अडॉप्ट होगा, कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलेगा। सही है? जब तक बच्चे को यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी कि बच्चे को कुछ यहाँ पे मिलने वाली है चीजें, या कुछ चीजें अडॉप्ट होने वाली हैं, तब तक वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? तो क्या, ऐसी स्थिति बनाना, ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना। सही है? ओके, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे, शब्द, मुहावरों, लोकोक्तियों, अर्थ की भाव समझना। सही है? चलिए, अब सही है। नहीं नहीं, अब सही है। हाँ, हो गई थी, लेकिन अब इश्यू नहीं है, क्लियर, अब क्लियर है ना सभी को? अब क्लियर होगा। चलिए, इसमें क्या हो गया, ये हो गए। अब क्या है आपका, ग्रहणशीलता की मन की स्थिति बनाए रखना और शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अर्थ का भाव समझना। सही है? इसमें क्या है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, शब्दों के बीच में, जैसे ही बच्चा प्राइमरी में इसका यूज नहीं किया जाता है, इसका किसमें प्रयोग किया जाता है? जूनियर लेवल पे, जब आप कोई वाक्य बोल रहे होते हैं, उसका वाक्यों के शब्दों का अर्थ समझना। बीच बीच में मुहावरे आप लेके आओगे, या 9 2 11 होना आना, ये सब है ना, तो ये सभी क्या है, लोकोक्ति, मुहावरों, इन सब का अर्थ और भाव बच्चे को समझ में आए। सही है? इसी के बाद छात्रों में भाषा का साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो उसका जो साहित्य रहा है, बच्चों को उस लय में समझाना कि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो। सही है? और वो कैसे होगा? वो उसका श्रवण कौशल से होगा। जितने अच्छे से वो सुनेगा, उतना ही वो साहित्य के प्रति उसकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। सही है?
नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों की मानसिक विकास करना, मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट करना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, बौद्धिक विकास करना, सही है। भाव विचारों को ढंग से समझने की शक्ति का विकास करना, सही है। तो जितने भी इसमें पॉइंट हो सकते थे इसके ऑब्जेक्ट के, वो सभी आपके सामने हैं। तो जल्दी से बताएं, सभी पॉइंट क्लियर है? हम्म। क्लियर है? और सभी बताएं। 6 पॉइंट हैं, सभी को क्लियर हैं? केशव, नेहा, जिनी, प्रीति, रेखा। हाँ हाँ हाँ, रिपीट कर दिया है ये वाला पॉइंट, जब बफरिंग हुई थी रिपीट कर दिया गया है, सही है। ओके, आगे बढ़े। हाँ प्रिया। चलिए प्रिया, आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। अब देखिए इसमें सामग्री कौन कौन सी होती है। देखिए श्रवण कौशल में आपको फोर्थ पॉइंट रिपीट, सर रुकिए बता देते हैं, फोर्थ पॉइंट भी क्या है आपका। हाँ देखिए, हर भाषा का, हर लैंग्वेज का अपना साहित्य होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक साहित्य होता है, ओके रेनू। तो उसके प्रति एक रुचि पैदा करना बच्चों, छात्रों में भाषा का साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, कि वो चीज बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो कहाँ से जनरेट हुई है, उसमें कितने अच्छे अच्छे कवि रहे हैं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं करी हैं, उन सब का हाँ वो सब चीजें कैसे बच्चों को समझ में आएंगी, वो उस चीज को आप उन्हें पढ़ के सुनाओगे, सही है। तो धीरे धीरे वो खुद वो चीज इंटरेस्ट लेने लगेंगे बच्चे, सही है। तो ये चीज है आपका फोर्थ पॉइंट में। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसकी कुछ सामग्री है, कुछ देखिए श्रवण कौशल में आपकी श्रवण और दृश्य सामग्री भी हेल्प करती हैं। कैसे? देखिए टेप रिकॉर्डर, इसमें बच्चा सुनेगा, इसमें क्या होता है, लेक्चर रिकॉर्ड करके बच्चों को सुनाए जाते हैं। रेडियो में काफी आपके आते हैं जो एजुकेशनल रहते हैं, वो बच्चों को सुनाए जाते हैं। चलचित्र जो आपकी फिल्म हो गई, सही है, वो बच्चों को यहाँ पे देखता भी है बच्चे और वहां से सुनते भी हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बच्चे देख भी रहे हैं, दृश्य और श्रवण सुन भी रहे हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए चलचित्र कैसा है और वीडियो कैसा है, ये कंप्यूटर कैसा है, ये सभी आपके दोनों में आ जाते हैं, श्रवण और दृश्य दोनों में। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, सही है। ये कैसे हो जाते हैं, श्रवण और दृश्य, जिसमें आप सुनते भी हो और देखते भी हो, सही है। तो हम ये भी बात कह सकते हैं कि ये श्रवण कौशल के भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। कौन कौन से हो गए, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, ग्रामोफोन, वीडियो और कंप्यूटर, सही है। हाँ जी, तो ये सब इसकी आपकी सामग्री हैं, एड्स हैं, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या मतलब है शिल्पी, फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है, हर किसी लैंग्वेज का एक साहित्य होता है, उसकी वर्णमाला होती है ना, कहाँ से वो उपज उसकी कहाँ से हुई है। तो बच्चों का वो इंटरेस्ट जगाने के लिए वो चीज आप कहानी सुनाते हो, उसे उसे कविताएं सुनाते हो, है ना। फिर आप ये बताते हो ये रचना है किसकी, ये रचना है किसकी, फिर उससे कनेक्ट करके इनकी और कौन कौन सी रचनाएं, जब ये आप बताना स्टार्ट कर देते हो, तो ये बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो वही इंटरेस्ट पैदा करना है एज ए टीचर आप लोगों को, सही है। हाँ टेलीविजन भी होता है, सतीश बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सभी क्या है आपके, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, ऑडियो विजुअल बिल्कुल सही बात है प्रिया। लेकिन यहाँ पे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो श्रवण और दृश्य याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर आपको हिंदी में ही मिलेगा, है ना। तो मैक्सिमम टाइम हम ट्राई करते हैं हिंदी आपको पूरी हिंदी में ही पढ़ाई जाए, सही है। हाँ सर जी, भाषा अधिगम में व्याकरण की भौमिक हिंदी, हाँ वो आपकी प्रिया, वो ग्रामर भी चल रही है, ये आपका आज यहाँ पैडा का पार्ट फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद फिर ग्रामर ही बचेगी आपकी। ग्रामर के आई थिंक 4 लेक्चर हो चुके हैं आपके, ओके। ऐसा नहीं है ग्रामर बिल्कुल नहीं हुई है, ग्रामर भी साथ में चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपके लिए लिख दिया है क्योंकि ये बारी बारी पूछा जाता है आपके पेपर में। श्रवण और पाठन कैसे हो गए आपके, ग्रहित होते हैं, जिससे आप ग्रहण करते हो चीजों को, सही है। कौन कौन से, श्रवण और पाठन, जिसमें सुनकर और पढ़कर आप ग्रहण करते हो अपने, हाँ अपने ज्ञान को ग्रहण करते हो और वो कौशल को बढ़ाते हो, सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, वाचन कौशल। ये क्या होता है, वाचन कौशल मतलब हो गया आपका बोलने से। वाचन कौशल बोलने से, क्या लिखा है, वाचन या बोलना भाषा का वह रूप है जिससे सबसे अधिक प्रयोग होता है, सही है। आप एकदम किसी के सामने व्यक्त करनी है अपनी भाषाओं को या अपनी भाव को, तो आप सबसे पहले क्या प्रयोग करते हो, वाचन का प्रयोग करते हो, सही है। किसका प्रयोग करते हो, वाचन का प्रयोग करते हो, बोलना प्रारंभ कर देते हो अपने भाव को, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, सबसे अधिक प्रयोग होता है भाव और विचार को। आपके पेपर में अगर पूछा जाए
कि आधार कौन सा है, दोनों चीजों में अंतर है। आधार कौन सा है, तो वो आपका श्रवण हो गया, है ना, कान से मतलब हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रयोग कौन सा होता है, तो वो वाचन कौशल होता है। दोनों में हाँ याद रखना अंतर है। भाव और विचारों को अभिव्यक्त का साधन साधारणतः उपचारित भाषा से ही होता है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, आपके उच्चारण कैसे हैं, सही है, उपचारित भाषा ही होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन बोलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी मधुर वाणी होती है, सही है। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आपका सामाजिक दायरा उतना ही अच्छा बनने लगता है, सही है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, अगर आप बहुत अच्छे शब्द बोल लेते हैं, बोलने का तरीका मतलब सेंस वही होगा, लेकिन आपने अगर वही चीज अच्छे से बोल ली, वही चीज अच्छे से बोल ली, तो आप बस उसके लिए प्यारे हो जाएंगे। तो क्या है सबसे बड़ा आभूषण, आभूषण यहाँ पे सौंदर्य से है। सौंदर्य मतलब आपकी वाणी में जितने अच्छे से आप अपने शब्दों का प्रयोग करोगे, अपने भावों को प्रकट करोगे, तो वही आपका क्या काम करेगी, आपका आभूषण का काम करेगी। बिल्कुल। तो इसमें क्या है, मधुर वाणी ही आपकी क्या है, आभूषण है सबसे बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाचन एवं लेखन कौशल का उत्पादन उत्पादक कौशल है। उत्पादक का मतलब होता है जिसमें आप कुछ उत्पाद कर रहे हो, कुछ जनरेट कर रहे हो, सही है। तो इसमें क्या है, वाचन कौशल में आप कुछ ना कुछ बोल के दूसरों को बता रहे हो, सही है। तो ये कैसा हो गया, ये उत्पाद हो गया, सही है, इसमें आप अभिव्यक्त कर रहे हो। क्लियर हो रही हैं सभी को चीजें, जल्दी से बताएं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, चारों पॉइंट क्लियर हैं। वाचन कौशल के सबसे अधिक प्रयोग होता है, इसमें उपचारित भाषा ही होती है। जो चीजें आप अभिव्यक्त करते हो, ओके, वो किससे है, वो आपकी उच्चारण से है। किस हद तक आप सही शब्दों का प्रयोग कर पा रहे हो, सही ध्वनियों का प्रयोग कर पा रहे हो, सही है। जितना अच्छा आप बोलोगे उतना ही आपका सामाजिक दायरा बढ़ता चला जाएगा और उतने ही प्यारे आप लोगों के सामने होते चले जाओगे। तो क्या है, ये भाषण कौशल सबसे अधिक प्रयोग होता है, सही है। और ये क्या है, उत्पाद कर रहे हो, इसमें आप नए नए शब्द को बनाते हो, सही है। हम्म, सही है। हाँ अच्छे से क्लियर है, ओके राइट सर, ओके ओके, डोंट कंप्लेन, अंडरस्टूड, ओके ओके, क्लियर है, सही है। और किसी को कोई दिक्कत, हाँ स्वीट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके भी जरा उद्देश्य देख लेते हैं हमारे शिक्षण में, जो हमें बच्चों को कराने हैं। बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप लोगों का शुद्ध होगा, सही है। आप लोग सभी बहुत अच्छे टीचर बनने वाले हैं, तो कई लोग टीचिंग कर भी रहे होंगे, तो उसमें क्या है, बालकों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उससे पहले आप लोगों का शुद्ध होना चाहिए, सही है, आप लोगों का शुद्ध होना चाहिए। तो हाँ हाँ सर, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे हैं, और लैंग्वेज और था लैंग्वेज, देखिए सुनीता क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। देखिए समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कह रहे हैं, चलिए, है ना। तो इसमें क्या उद्देश्य आगे क्या है, छात्रों को उचित स्वर उचित गति के साथ बोलना, सही है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, कहानी और आपकी कविताओं का प्रयोग करते हो कि उन्हें एक स्वर में, एक लय में, एक राइम के साथ बच्चों को पढ़े, और उनकी स्पीड जो है, ओके, उनकी जो गति है वो उचित रहे। ये नहीं एकदम स्पीड में न्यूज़पेपर के संग पढ़े जा रहे हैं, सही है। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम न्यूज़पेपर की तरह आप पढ़े जा रहे हो। बच्चों को आपको बताना है कि उसमें उन्हें राइम क्या रखनी है, उनके स्वर क्या रहने हैं, और साथ ही साथ उनके स्पीड क्या रहनी है, सही है। आगे बढ़े। थैंक यू सतीश। चलिए अच्छी बात है, सभी को समझ में आ रहा है। आगे, छात्रों को सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना सिखाना। मतलब कहाँ पे सही विराम चिन्ह आ रहा है, विराम चिन्ह आया यहाँ पे, विराम चिन्ह कहाँ पे उन्हें रोकना है, सही है। कहाँ पे कौन सी ध्वनि तेज आवाज में बोलनी है, मतलब आपकी वृद्धि में बोलनी है, दीर्घ में बोलनी है, कौन सी लघु में बोलनी है, सही है। तो ये सभी क्या आ जाते हैं, आपके व्याकरण में आ जाती है। कौन से लिंग का उन्हें प्रयोग करना है, कौन से वचन का उन्हें प्रयोग करना है, एक वचन है, बहुवचन है, तो ये सभी प्रयोग कैसे होंगे, ये आपके व्याकरण के प्रयोग हो जाते हैं, जो किससे रिलेटेड है, आपके वाचन से रिलेटेड है, सही है। आगे बढ़े। बोलने में विराम चिन्ह का ध्यान रखना, मतलब आपको रुक रुक के, एक सेंटेंस खत्म हुआ थोड़ा सा ब्रेक देना है, फिर आगे पढ़ना है बच्चों के सामने, फिर यही चीज वो बच्चे भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, सही है। धारा प्राप्त महत्वपूर्ण वाणी, ये वाणी होगा, में बोलना सिखाना, सही है। सही उनका फ्लो सही होना चाहिए बोलने के लिए, बच्चे उसी फ्लो में सही से बोलें। उसका मेन यही रूट कहां से स्टार्ट होती है, आप लोगों से होती है। टीचर अगर उनके सामने सही उच्चारण करेगा, कहीं सही फ्लो में बोलेगा, तो बच्चे भी उनका धारा प्रवाह जो है वो
बहुत अच्छे से क्रिएट होने लगता है, डेवलप होने लगता है। सही है। अक्सर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, अक्सर अनुकूल भाषा का प्रयोग करना, बच्चे को आपको बताना है कि अगर उन्हें कोई चीज मांगनी है, सही है, प्राइमरी में क्या है, आप उसके व्याकरण का, यहाँ पे व्याकरण एक शब्द आया, ये आपको बताना जरूरी है कि देखिए व्याकरण जो है ना, वो आप प्राइमरी में ज्यादा चेक नहीं करते हो, ये जूनियर में चेक करते हो। सही है। बस प्राइमरी में आपको इतना चेक करना है कि बच्चा अपने भाव को बस प्रकट कर पाए। सही है। ये नहीं कि आप उसमें उसकी गलतियां निकालने बैठ जाओ कि वो अपनी कोई भी भाषा बोले, अरे नहीं तुमने यहाँ पे ये क्रिया गलत लगा दी, यहाँ सर्वनाम तुमने गलत लगा दी, ये आपको नहीं करना है प्राइमरी लेवल में। वो बस भाषा का प्रयोग करना सिखाना है आपको उसे, बच्चे को। सही है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। प्राइमरी में आप उसकी ग्रामर नहीं चेक करोगे, बस वो अपने भाव को प्रकट कर पाए। सही है। बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ते हैं। सरल सुबोध तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना। सही है। जैसे ही आप जो भाषा जो अच्छी होती है उसमें भाषा का प्रयोग करना, पहले तो बच्चों को आपने बोलना सिखा दिया, फिर इन्हीं भाषा में बच्चे जो वाक्य बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, उसी के साथ में बीच बीच में वो मुहावरों का प्रयोग करने लगे। सही है। आगे, बच्चों को स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना सिखाना कि एकदम उसमें कुछ गलती ना हो, एकदम स्पष्ट बच्चे बोले, अपने भाव को प्रकट कर पाए। सही है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हो जाते हैं, हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जो आपके जूनियर हैं उनमें आप ग्रामर चेक करोगे, लेकिन प्राइमरी लेवल पे आप ग्रामर चेक नहीं करोगे। बस बच्चे को आपकी चीजें समझ में आए, वो अर्थ ग्रहण करे, और बोलते टाइम वो बस अपने भाव को सही से प्रकट कर पाए, बस इतना ही इनफ है। सही है। क्लियर है? ओके, दीपा, टिनू, निकिता, प्रिया, कुंजन, शिल्पी, रेखा, सेवेंथ रिपीट, 3, ये। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए आपने अभी तक क्या है, यहाँ पे आपने बच्चों को बोलना तो सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, लेकिन उसमें क्या है, अब बच्चे को सेंटेंस मेकिंग आ गई, वाक्य का निर्माण करना आ गया। तो इसके संग अब क्या करना होगा, आप साथ में मुहावरे, सही है, बच्चों को मुहावरे का अर्थ और मुहावरे का प्रयोग करना भी सिखाएंगे। सही है। ओके नेहा, कर दिया रिपीट। 7.5 क्या है ये? हाँ, एक धारा प्रवाह में, जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं, सही है, तो एक फ्लो आ रहा है बोलने में। सही है। हम बीच बीच में रुकते हुए बोलें तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ऐसे ही जब आप क्लास में पढ़ा रहे होगे तो आपको क्या करना है, एक फ्लो मेंटेन करके रखना है। चाहे आप कविता पढ़ा रहे हो, चाहे आप कोई निबंध पढ़वा रहे हो, या कोई कहानी पढ़ा रहे हो, तो एक फ्लो में होनी चाहिए। फ्लो का मतलब ये नहीं है कि रट्टा बिल्कुल आप एक तरफ से शुरू हुए और बिल्कुल एंड में जाके रुक गए, ये फ्लो नहीं होता है। फ्लो वो होता है कि आप सही, जहां पे आपको राइम आपकी सही रहनी चाहिए, स्पीड आपकी सही रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जहां विराम है वहां पे थोड़ी देर रुकना है। तो ये सभी पॉइंट हो जाते हैं आपके प्रभावपूर्ण सिखाने के। आप सही से बोलोगे, पढ़ोगे, तो बच्चा अपने आप वो चीज फॉलो करेगा और उसका भाषण कौशल बढ़ने लगेगा। अब क्लियर है? 6 पॉइंट और आ गया, ये वाला है ना। हाँ, अक्सर इसमें अनुकूल भाषा का प्रयोग करना सिखाना, मतलब उसमें क्या है, कोई आप उसके सामने सिचुएशन क्रिएट कर दोगे। सिचुएशन क्रिएट ऐसे होती है जिसमें आप उसे टास्क देते हो, बच्चों को टास्क देते हो, उसमें बच्चे आपस में बोलते हैं। सही है। कि आप सुबह उठे, दो बच्चे हैं यहाँ पे, किसने पूछा था, जिनी, है ना, तो एक जिनी हो गई और दूसरी इनके संग एक और हो गई, कौन है, आपकी रेनू हो गई, है ना। ये दो बच्चे हैं, ये रेनू है और जिनी है। तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, यहाँ आपके टीचर हो गए, तो आप क्या, टीचर ने इन्हें टास्क दे दिया कि तुम सुबह उठ रहे हो और किसी से पहली बार मिल रहे हो, तो आप आपस में कैसे संवाद करोगे, कैसे कम्युनिकेशन करोगे, कैसे संवाद करोगे। तो क्या, एक आपने अनुकूल वातावरण उसके सामने लाके रख दिया, है ना, जिसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। तो ये मतलब है इसका, अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। समझ में आ रही है? अब क्लियर है? हाँ, उतार चढ़ाव बिल्कुल सही है। सतीश, रेणु, हाँ क्लियर है। सौम्या, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रिया, आगे बढ़े। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं, वाचन कौशल में वार्तालाप करवाना। सही है। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, बच्चों को आपस में बातें करें, बच्चे आपस में ग्रुप में बातें करें, अपने भाव ये इसको बताए और दूसरा वाला इसके सामने प्रकट करे, तो ये वार्तालाप हो गई। इसमें क्या होगा, भाषण कौशल का विकास होगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वर वाचन, जिसमें बच्चे बोलते हैं, स्वर का प्रयोग करके बोलते हैं। उसके प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर में एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा उसका आंसर देगा। ऐसे ही ग्रुप में ये काम आप करवा सकते हो, या टीचर भी
प्रश्न पूछ सकता है, बच्चे वहां से बताएंगे। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है। आगे कविता और कहानी, अभी बहुत हमने एग्जाम्पल यूज करे, आप उससे क्या कविता और कहानी पढ़वा सकते हो, जिससे उसके वाचन कौशल में विकास होगा। कोई चित्र वर्णन, चित्र वर्णन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी फिगर है, कोई भी फिगर है आपके सामने, आपने कुछ भी यहाँ पे कुछ भी फिगर बना दी, सही है, ये यहाँ पे, और ये अपना कुछ भी फिगर है ना, ये कुछ फिगर है। तो इसमें क्या है, बच्चों के सामने आपने ये फिगर रख दी है और इसमें आपको बच्चों से बोलना होता है इसका वर्णन करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इसमें बच्चे खुद अपने सेंस, अपने भाव को प्रकट कर रहे होते हैं और चित्र का वर्णन कर रहे होते हैं, सही है। स्व स्वर का मतलब, अभी स्व स्वर का मतलब आपको आगे बताएंगे, इति बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे इसे। स्व स्वर क्या होता है, एक स्वर के संग बोलना, सही है, जिसमें बिल्कुल अभी इसमें दोबारा ये आएगा पॉइंट, वहां पे डिफाइन कर देंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वाद विवाद मतलब डिस्कशन करवाना, या नाटक प्रयोग, जिसमें आपने एक नाटक करवाओगे और बच्चे उसमें संवाद करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, या भाषण, सही है, बच्चों को स्टेज पे ले जाके आप क्या करोगे, हाँ सास और ये भी बताएंगे, दोबारा बताएंगे, आपको नीचे आएगा पूरा डिफाइन वे में बताएंगे। पहले ये बताएंगे, ये सभी क्लियर हो गए, ये 8 पॉइंट है, सेकंड वाला भी दोबारा डिफाइन कर देंगे, ये बताएं स्व स्वर का मतलब क्या होता है, अभी बताएंगे। बाकी के पॉइंट क्लियर है, ये सभी अगर आपसे पूछे जाएं कि चित्र वर्णन हो गया, है ना, वाद विवाद हो गया, नाटक हो गया, भाषण हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वाचन के हो जाएंगे, सही है। और यही सब अगर सुनने की बात होगी, सुनने की बात होगी तो वो आप वहां पे कानों का प्रयोग कर रहे होंगे, वो श्रवण कौशल हो जाएगा आपका। क्लियर है। सेकंड पॉइंट अभी बताते हैं सर, लास्ट पॉइंट सोना श्रीवास्तव, नाटक प्रयोग। ओके, नाटक में क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों से आप नाटक का प्ले रोल करवाते हो। प्ले रोल में क्या होता है, इसमें बच्चे को, किसी को राजा बना दिया, है ना, किसी बच्चे को राजा बना दिया, किसी को रानी बना दिया, एक बच्ची को लेके, या उसका सभापति बना दिया, और ये सब क्या है, उसमें उसमें फिर संवाद करने को आप तो देते हो, हे राजन, ऐसे करके बोलते हैं ना, बच्चों से बुलवाए जाते हैं। तो उसमें क्या है, बच्चों की आपका शब्द भंडार में वृद्धि होने लगती है। रोल प्ले, हाँ रोल प्ले, उसमें बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और उन्हें बोलने का सेंस आने लगता है, एक राइम आने लगती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी कनेक्ट आपके किससे हैं, वाचन कौशल से हैं, सही है। हाँ, चलिए क्लियर है। सेकंड पॉइंट उपासना अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको, आगे आ रहा है, आ गया श्वास और वाचन, सही है, आ गया, परेशान मत हुआ करे, हमने बोल दिया एक बार, आएगा तो आएगा, कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, सही है। वाचन के प्रकार कितने होते हैं, श्वास और वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब जरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्व स्वर वाचन मतलब बोल बोलकर, स्वर के संग, जिसमें आपकी आवाज बाहर आ रही होती है, सही है। स्व स्वर मतलब स्वर के साथ। अब समझिए, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था स्व स्वर वाचन क्या होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर हो रहा है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें, ओके, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल एक्सप्लेनेशन के संग आपको सब चीजें बताई जाती हैं। अब सभी ध्यान दें, स्व स्वर वाचन क्या है। स्व स्वर का मतलब होता है जो स्वर हैं, जो ध्वनियां हैं, वो आपके माउथ से बाहर आ रही होती हैं, सुनाई दे रही होती हैं। ये हो गया बोल बोलकर, सही है, स्व स्वर वाचन। ये कहां पे होता है, ये छोटी कक्षाओं के लिए प्रयोग कराया जाता है, सही है। आपने देखा होगा, इधर से टीचर बोलते हैं, उधर से बच्चे रिपीट करते हैं चीजों को, सही है। बात समझ में आ रही है। अब स्व स्वर वाचन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, सही है। मौन वाचन, इसमें आपकी आवाज बाहर नहीं आ रही होती है बच्चे की, वो मन ही मन में पढ़ता है। लेकिन ये क्या है, ये आपकी छोटी क्लास के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए काम में आती है, मन मन में पढ़ता है, इसे मौन वाचन। मौन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको। मौन का मतलब क्या है, चुप रहना, आवाज बाहर ना आना, है ना, कोई स्वर आपका बाहर ना निकले, तो उसे क्या बोलते हैं, मौन वाचन बोलते हैं। लेकिन ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है, सही है, बहुत बढ़िया। इति दीपा नेहा अंजू बी, क्या कह रहे हैं, चलिए। अब क्या है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में क्या होता है, आइडियल जो होते हैं, पाठ पढ़ते समय जब शिक्षक स्वयं बोल बोलकर पढ़ता है तो बच्चे उसे तो उसे आदर्श वाचन बोलते हैं, ओके। कोई भी शिक्षक है, आप सभी लोग हैं, उसे बोल बोल के पढ़ रहे हैं और बच्चे उसे सुन रहे हैं,
तो ये कैसा होगा, आदर्श भाषण। अब इसे आदर्श नाम क्यों दिया गया है? आदर्श नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आप लोग टीचर हैं, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन की जाती है जब आप बोल बोल के पढ़ रहे होंगे, बोल बोल के पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें उच्चारण अपना सही कर रहे होंगे, उसका आपका फ्लो सही होगा, है ना, हर चीज एक अच्छी होगी, एक व्यवस्थित रूप में आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आदर्श बोला जाता है। बात क्लियर है सभी को? हाँ हाँ क्लियर है, ओके। मौन वाचन इज नॉट, हाँ मौन वाचन नहीं नहीं ये होता है, बेनिफिट होता है, लेकिन प्राइमरी में नहीं होता है, बड़ी क्लास में होता है, एक आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना। क्लियर हो रही है सभी को? बट दीज डेज इट इज नॉट अलाउड इन स्कूल। कौन सा सैफू? स्वस्वर वाचन? नहीं नहीं, अब तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, अब तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर किसी क्लास में आवाज नहीं आ रही है बाहर, तो अब ये माना जाता है कि वहां पे पढ़ाई हो नहीं रही है, जहाँ पे एकदम शांति बनी हुई है, बस टीचर की ही आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, तो वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? वहां पे एक शिक्षक ने एक भय का माहौल बना रखा है कि वहां बच्चे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जहां आप बोल बोल के बच्चों की आवाज आ रही होती है, वहां पे पढ़ाई हो रही होती है, और अब तो ये बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। सही है, चलिए। फिर आपका क्या आ गया, अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन करना, इमिटेशन करना, मिमिक्री करना, है ना। तो वही चीज आ गई, जब छात्र शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुकरण करके पाठ को बोल बोल कर पढ़ते हैं तो उसे अनुकरण वाचन बोलते हैं। सही है, क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं। चार प्रकार के वाचन हैं आपके, चारों क्लियर हैं? प्रिया मौन नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। प्रियंका, कमलेश, प्रीति, कलमा, शिखा, आप, थैंक यू शिखा, सैफू, है ना, हाँ सैफू। अब ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है, पहले नहीं होता था, पहले जहाँ आपको शांति मिलती थी क्लास में वहां पढ़ाई मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। चलिए, ओके, सोना श्रीवास्तव, रेनू, निकिता, क्लियर है, आगे बढ़े। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया आपका, पाठन कौशल आ गया, थर्ड आपकी स्टेज आ गई। पाठन कौशल क्या है देख लेते हैं। भाषा कौशल में पाठन कौशल का अर्थ क्या है, लिखी हुई भाषा को उच्चारित करना, सही है, पढ़ना उसे, और साथ में भाषा भाग को ग्रहण करना। सही है, जो चीज लिखी है उसे, जो उच्चारण है, जो वहां पे ध्वनि का प्रयोग किया गया है, उसे, उसके अर्थ को ग्रहण करना। सही है, पढ़ के इमिटेशन करना, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में पाठन कौशल का सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। सही है, सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, ये नहीं लिखा है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, प्रयोग सबसे ज्यादा बोलने का किया जाता है। सही है, सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, पाठन ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। सही है, जैसे अब आपके सामने कोई भी बुक आ गई या कोई भी पेपर आपके सामने आ गया, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उसे पढ़ो और अर्थ को, अगर आपको अच्छे उस भाषा की अर्थ पता है, उस भाषा की नॉलेज है आपको, तो आप बहुत आसानी से उसे पढ़ के उससे अर्थ प्राप्त कर सकते हो, अर्थ का निर्माण कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, रिपीटेशन करना, अनुकरण, बिल्कुल सही बात है। तो पाठन कौशल क्या होता है, जिसमें आप जो लिखी हुई है चीजें उसका पाठन कर सको, पढ़ सको। सही है, आगे बढ़े। इसके इस प्रकार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सही है, सस्वर पाठन, सस्वर, अभी वहां वाचन की बात हो रही थी, पाठन की बात हो रही है। पाठन क्या, दो प्रकार के होते हैं, वही आपके दो प्रकार के होते हैं, सस्वर और मौन वाचन। अब आपको क्लियर होगा, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सस्वर पाठन जिसमें आप बोल बोल के पढ़ रहे हो, मौन मौन पाठन ये होती है आप पढ़ रहे होते हैं। सही है, सेकंड पॉइंट रिपीट, इति कौन से का, सेकंड पॉइंट क्या है, अच्छा इसका, ओके, पाठन कौशल का। देखिए इसमें होता क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं। पाठन कौशल में क्या है, बहुत ही क्यों माना जाता है, कोई भी चीज आपके सामने आ रही है, जैसे यही पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, सही है, तो आप आराम से वो चीज पढ़ के समझ सकते हो। सही है, आपके सामने किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपको समझाए, कोई आपको समझाए, इसकी आपको कोई नीड नहीं है। वहां पे, वहां क्या है, आपको पेपर की जो लैंग्वेज है उसका ज्ञान है, उनकी ध्वनि को आपका ध्यान है, उसके उच्चारण का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप बहुत आराम से उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हो। सही है थी, हाँ जी, अब क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों भी क्लियर है, कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाएगा आपसे, पाठन कौशल कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं,
सस्वर पाठन और मौन पाठन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जरा इसके उद्देश्य देख लेते हैं। बालकों को सही भाव के अनुसार पढ़ना सिखाना। सही है? क्या उसमें भाव, क्या उसकी फीलिंग, क्या उसके इमोशंस क्या चल रहे हैं। सही है? कोई चैप्टर आ रहा है तो वहां पे अगर दुख का भाव है तो वो बच्चा दुख के उसमें पढ़े, ये नहीं हंसते हंसते पढ़ रहा हो, है ना? तो वो भाव का सही भाव प्रकट करवाना आपको सिखाना है। क्या? बालकों को सही भाव के अनुसार पढ़ना सिखाना। अगर वहां पे खुशी की बात है तो वो उसकी आवाज में दिखनी चाहिए। सही है? उस भाव को समझ बच्चा समझे और उस हिसाब से पढ़े। भाव को ग्रहण करना चाहिए। सही है? बात समझ में आ रही है? शुद्ध पाठन करना सिखाना। सही है? उसके उच्चारण में कोई गलती नहीं हो, या उसे विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना। कहां पे आपको छोटी ध्वनि का प्रयोग करना है, या कहां पे दीर्घ, कहां पे लघु का प्रयोग करना है। ओके। उसे व्याकरण की समझ होनी चाहिए। व्याकरण मीन्स आपका उसे सही क्रिया का पता होना चाहिए, लिंग का पता होना चाहिए, है ना? तो ये सभी क्या है, शुद्ध पाठन में आ जाते हैं। आगे, पाठन के द्वारा छात्र, देखिए वही चीज आ गई, विराम चिन्ह, अर्ध विराम आदि चिन्ह का प्रयोग करे पढ़ते पढ़ते। ये नहीं एकदम शुरू हुआ है तो वो रुक ही नहीं रहा है, आपको आराम से एक फ्लो के संग पढ़नी होती है चीजें, रुक रुक के, जहां विराम है थोड़ी देर रुके फिर आप आगे बढ़े। सही है? फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, पाठन में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत होती है। इसमें क्या, बच्चे ये खुद में अपने एबिलिटी डेवलप कर पाते हैं। अगर उन्हें पाठन कौशल डेवलप हो गया तो वो खुद से पढ़ना सीख जाते हैं, उन्हें किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही क्या, स्व अध्ययन, खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हैं, या प्रवृत्ति जागृत करना सीख जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाठन से स्व अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत करना। और ये कौन करेगा? ये आप लोग करेंगे, टीचर करेगा। सही है? आगे, सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि पाठन से छात्र सीख जाता है। और लास्ट आपका क्या है, पाठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, उसके नए नए शब्द उसे सीखने को मिलते हैं। सही है? नए नए शब्द उसे सीखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गए, ये पाठन कौशल के उद्देश्य हो गए। तो बताएं, 6 पॉइंट है, क्लियर है? जल्दी से। हाँ, इट इज सेल्फ स्टडी, है ना? अगर बच्चा सही से पढ़ पा रहा है चीजों को तो वो क्या है, सेल्फ स्टडी कर पाता है, स्व अध्ययन कर पाता है। सही है? हाँ जी। ये प्राइमरी से ही हम बच्चों को सिखाते हैं, है ना? प्राइमरी से ही बच्चों को सिखाया जाता है स्व अध्ययन का। फिर से रिपीट कर दीजिए, फोर्थ पॉइंट। ओके। ओके, सोना भी करते हैं फिफ्थ पॉइंट, और बताएं। ओके, फिफ्थ आ गया। चलिए, ऑल क्लियर। देख लेते हैं। देखिए, फोर्थ और फिफ्थ की बात हो रही है। देखिए क्या होता है, पाठन, पाठन का मतलब क्या है, पढ़ने से मतलब है। सही है? अगर बच्चे को आपने सिखा दिया है कि कौन सी चीज कैसे पढ़ी जाती है, कौन सी चीज कैसे पढ़ी जाती है, तो बच्चे में खुद डेवलप होता है। आप उसे लाइब्रेरी में ले जाके बैठा दो, बच्चा खुद से किताब निकालेगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा। जब तक उसे भाषा का ज्ञान ही नहीं है, सही है, भाषा का ज्ञान ही नहीं है और उसका प्रयोग करना ही उसे नहीं आया, सही है, प्रयोग करना ही उसे नहीं आया, तब तक वो स्व अध्ययन नहीं कर सकता, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। तो ये किससे डेवलप होती है, ये पाठन से डेवलप होती है। अगर बच्चा सही से पढ़ना सीख गया, लिखी हुई चीज को, लिपि को, जो भी वहां पे लिखी हुई है, तो बच्चे में क्या जागृत हो जाती है, स्व अध्ययन की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। सही है? फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, उसका उच्चारण सही करना। वो जैसे जैसे पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी, हाँ बिल्कुल, है ना दीपा? तो इसमें क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सही उच्चारण। अब वो पढ़ रहा है, सही है, स्व स्वर करके पढ़ रहा है, मतलब बोल बोल के पढ़ रहा है, तो टीचर क्या करेगा, उसने कहीं भी गलती करी है, कहीं भी गलती करी है, काय में, उच्चारण में, उसकी ध्वनियों में, वर्ण की जो ध्वनि है उसमें, या उचित बल, उचित बल का मतलब होता है कहां पे आपको प्रेशर देके बोलना है और कहां पे रिलैक्स रह के बोलना है। तो ये सब चीजें काय की आ जाती है, पढ़ने से आपकी डेवलप होती है। किसकी? आपकी का मतलब यहाँ पे बच्चे की है, छात्र से है। सही है? और सिक्स पॉइंट ये है, किसने पूछा, नेहा। देखिए सिक्स पॉइंट क्या है, पाठन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। सही है? कैसे होती है, वो कोई भी एक पेज अगर पढ़ रहा है उसमें उसे अलग अलग तरह के शब्द मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के शब्द मिल रहे हैं, तो उसकी शब्द भंडार में वृद्धि होना शुरुआत हो जाती है। बात समझ में आ रही है? नए नए शब्द उसे मिलते हैं और नए नए शब्द से उसका शब्द भंडार बढ़ने लगता है। सही है? अब बताएं, आप क्लियर है? हम्म।
नहीं नहीं, सेल्फ स्टडी तो आप तब बच्चा सीखता है जब वो पाठन करना है, यहाँ हम पाठन की बात कर रहे हैं। ओके, सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, वो आप स्टार्टिंग से बच्चों को सिखाते हो। पाठन की जो स्किल है, जो कौशल है, वो आप स्टार्टिंग से सिखाते हो। हाँ, वोकेबुलरी डेवलपमेंट, बिल्कुल, शब्द भंडार। सही है दीपा, क्लियर हो रही है चीजें। यहाँ हम उसकी स्वाध्ययन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, पाठन। अगर पाठन करना आपने सिखा दिया बच्चे को, तो वो अच्छे से स्वाध्ययन, सेल्फ स्टडी करना सीख जाते हैं। सही है। हम्म। अरे नहीं, देखिए रेखा, हम क्या बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कौशल की पढ़ाई कर रहे हैं। सही है। हमें बच्चों को श्रवण कौशल में विकास करवाना है, वाचन में करवाना है, लेखन में और पाठन में करवाना है। सही है। अगर बच्चा पाठन कौशल करना सीख गया, तो खुद ही वो स्वाध्ययन करना सीख जाते हैं। ओके। हाँ, ये है कि प्राइमरी में कम, जूनियर में ज्यादा करना सीखते हैं, लेकिन उसकी जो रूट तैयार होती है वो प्राइमरी से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सही है। अगर आपने उसे प्राइमरी में ही सही से नहीं पढ़ाया है, तो वो स्वाध्ययन जूनियर में जाके भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। हाँ जी, थैंक यू इति। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे आपका पाठन हो गया, अब हम बात कर लेते हैं लेखन कौशल की। लेखन कौशल क्या है, लिखने से संबंध है। तो क्या मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा का ध्वनि संबंधित रूप और भाव को मौखिक अभिव्यक्ति आती है। सुनते रहिएगा ध्यान से। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। ध्वनि को प्रतीक, अब जो आप बोल रहे हैं, सही है, जो आप बोल रहे हैं उनमें आपने क्या कर दिया, ध्वनि को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना। सही है। जैसे आपने यहाँ पे ध्वनि लिखा, सही है, ध्वनि यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे क्या आपने ये प्रतीक का प्रयोग किया है, यहाँ पे क्या उसे एक रूप दे दिया है, उसे एक रूप दे दिया है, एक लिपिबद्ध कर दिया है। तो वो क्या हो गया, वो आपका लेखन कौशल हो गया। बात समझ में आ रही है। जो भी चीज आप बोल रहे हो, उसे एक लिपि में, एक प्रतीक में आपने व्यक्त कर दिया है, तो वो कैसा कौशल हो जाता है, वो आपका लेखन कौशल हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है सभी को। हाँ हाँ। हाँ, अल्फाबेट, वर्ण। आप इंग्लिश के टर्म कम, देखिए हिंदी का पेपर आपको हिंदी में मिलेगा। अल्फाबेट हमें भी पता है ना, सब चीज हमें भी पता है, रीडिंग भी हमें ही पता है, लेकिन हम बारी बारी पाठन बोल रहे हैं, तो आप ट्राई करो पाठन ही रिकॉल करो चीजों को, है ना। जब टंग पे बैठ जाती है ना चीजें, आप फिर वही बोलना स्टार्ट कर देते हो। अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ट्राई करा करो हिंदी के टर्म आपको पता हो, क्योंकि हिंदी का पेपर आपको हिंदी में मिलने वाला है। सही है। चलिए, तो क्या, और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करते हैं, क्या उसमें रिपीट कर देते हैं। देखिए अच्छी लाइन है यहाँ पे, समझिए ध्यान से। लेखन कौशल होता क्या है, अभी तक हम बोल रहे हैं, है ना, अभी तक हम बोल रहे हैं, हाँ वर्णमाला, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। हम कुछ चीज बोल रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। अब वो चीज आपने लिख दी, कि कैसे लिखी है आपने, वो भाव, सही है, यहाँ पे क्या आ गया, भाव। तो इस भाव को लिखने के लिए आपने क्या वर्णों का प्रयोग किया है, ध्वनियों का प्रयोग किया है। सही है। उसे एक लिपि में उतार दिया, लिपिबद्ध कर दिया। सही है। जिससे एक अर्थ का निर्माण हो रहा है, जिससे एक अर्थ का निर्माण हो रहा है, कुछ ना कुछ मीनिंग देके जा रहा है, अर्थ देके जा रहा है। तो ये सब, ये कैसा कौशल हो गया, ये लेखन कौशल हो गया। जो चीज आप बोल रहे हो उसे लिपिबद्ध करना, उसे लिपिबद्ध करना क्या होता है, कौशल, लेखन कौशल होता है। अब क्लियर हुआ। हम्म। बिल्कुल। हाँ, पढ़ी हुई चीज को लिखकर बताना, अपने भावों को, ओके रेनू, अपने भाव को लिखकर बताना, लिपिबद्ध करना। सही है। आगे क्या लिखा है, तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जो आपने लिखी हुई है बात था, प्रतीक को पहचानना और और उन्हें बनाना, ध्वनियों को लिपिबद्ध करना, लिखना तथा इनमें कुशलता प्राप्त करना। सही है। धीरे धीरे, एकदम बच्चा लिखना नहीं स्टार्ट कर देता है, उसमें क्या है, आपको ये धीरे धीरे डेवलप करवानी है, धीरे धीरे डेवलप करवानी है बच्चों में चीजें, कि क्या, पहले वो चीजों को सुनेगा, पहले वो चीजों को सुनेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा। अगर वो सही से उच्चारण करेगा, बात समझ में आ रही है, अगर वो सही से उच्चारण करेगा, तो उसी हिसाब से, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं गलत बोलते हैं, और फिर वो गलत ही लिखते हैं। सही है। इसलिए इसे सबसे एंड में रखा गया है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले उसने गलत सुना, उसने सबसे पहले गलत सुना, फिर उसके बाद गलत उसने बोलना स्टार्ट किया, फिर उसने गलत लिखना स्टार्ट किया। सही है। तो उसमें क्या है, उसके उच्चारण जो है स्टार्टिंग से हो जाते हैं, शुरुआत उसकी, शुरुआत
श्रवण से ही स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो उसमें उसका लिपिबद्ध क्या है, उसमें सही से वो लिख पाए, उसे ध्वनि को पहचान पाए कि मुझे कौन सी ध्वनि का प्रयोग कहाँ पे करना है, सही है। तो ये क्या होता है, आपका लेखन कौशल होता है, उसमें कुशर्ग का प्राप्त करना, मतलब उसे आप सही से लिपिबद्ध कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, सही है। अब इसमें प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसमें आप क्या करते हो, उनसे व्याकरण का आप अच्छे से प्रयोग करवा पाते हो, वही सब चीजें, उनका उच्चारण, साथ में उनका विराम चिन्ह का प्रयोग करना, वो सही से वचन का प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक वचन है बहुवचन है, सही लिंग का प्रयोग कर रहे हैं, ओके, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इन सब का प्रयोग सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सभी वो व्यक्त किस में करते हैं, लिपिबद्ध करके करते हैं, लेखन कौशल में करते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को। तो ये आपका कैसा हो गया, लेखन कौशल हो गया, सही है। तो यहाँ पे आपकी चारों कौशल जो आपके स्किल हैं वो फिनिश हो गए हैं। तो जल्दी से बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से। हाँ, तभी बढ़ेगा इंडिया, बिल्कुल सही बात है सुनीता, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग प्राइमरी से ही करते रहेंगे ना, प्राइमरी ही अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हैं? हम्म, बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रतीक का मतलब पूछा था, साइन, ओके, सही है। तो इसमें ही चारों कौशल हो गए हैं, तो जल्दी से बताएं, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सर रिपीट कर दो फिर से। देखिए, लेखन कौशल में क्या होता है, अभी तक हमने चारों चीजें पढ़ ली, अभी तक हमने चारों चीजें पढ़ ली, उसमें होता क्या है, अभी हमने क्या क्या देखा, दोबारा एक बार इसे रिपीट करना है, पूरा एक बार रिपीट करना है? थैंक यू, सही है। इसमें क्या है, देखिए इसी को रिपीट कर देते हैं। श्रवण कौशल, अभी तक आपने चीजें सुनी है ना, बच्चों ने चीजें सुनी हैं, और उसे अब व्यक्त करना है, तो बच्चा बोल के व्यक्त करेगा। फिर उसके बाद उसने लेखन किया है, लिखना शुरू किया है। तो लिखने में क्या है, कोई भी चीज उसने सुनी है उसे लिपिबद्ध कर देना है, उसे उसमें लिपिबद्ध इस प्रकार से करना है कि उसमें भाव, उसका मीनिंग, उसका जो अर्थ है वो सही से व्यक्त हो पाए दूसरे के सामने। ये नहीं कि आपने लिख तो दिया, सामने वाले को उसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे वो कौशल आप क्या है, बच्चे में डेवलप नहीं करवा पाए हो, ओके, उसका विकास आप नहीं करवा पाए हो। बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या है, लेखन कौशल में उसकी बनावट सही है, किसकी, शब्दों की, शब्दों की जो बनावट है वो सही है, वो लाइनों का सही से प्रयोग कर पा रहा है, उसके ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है ये उसे पता चल गया है, सही है। उसकी जो शेप है और जो साइज है वो उसे पता लग गया है। ये नहीं कि छोटी क्लास में बच्चे ये लिखते हैं, है ना, ये बड़े बड़े लिखते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, बच्चों को बताया जाता है कि आपको लाइनों के बीच में लिखना है और मात्रा इसके ऊपर लगानी है। तो ये सब क्या है, ये लेखन कौशल से संबंधित हो जाती है चीजें, सही है। तो जल्दी से बताएं आज का लेक्चर कैसा लगा सभी को, और जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें जिससे सभी को बेनिफिट हो इस क्लासेस का। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपना मैसेज जरूर कमेंट के माध्यम तक हम तक पहुंचाएं। चलिए बताएं कैसा रहा आज का लेक्चर, देख लेते हैं आपके मैसेज। हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, बिल्कुल सही बात है, आप सब भी पढ़िए, बढ़ते रहिए। सब क्लियर है? हाँ हाँ, ओके दीपा, प्रीति, ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जिनी, अनुज, अंजू, इंटरेस्टिंग, शिल्पी, ओके। हाँ, हिंदी के वर्ड थोड़े टफ होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हिंदी के मिलने वाले ना, इसलिए वो वर्ड आपके सामने लाए जाते हैं जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना हो, है ना इति। चलिए, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर, बहुत अच्छा नेहा। चलिए, थैंक्स इति, सुनीता, बहुत अच्छा था, कुंजन, बहुत अच्छा है, हाँ वेलकम सभी सब, थैंक्स सोना। ओके, जो भी नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पुरानी जितनी भी लेक्चर हो चुके हैं हिंदी के वो सभी आप ले लीजिए, और आज हमने पैडा का पूरा अच्छे से फिनिश कर लिया है। जो जो नए कैंडिडेट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और आप कहेंगे तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे, हिंदी के जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सभी जाके आप देख सकते हैं, सही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।